बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है कोसाइन 20 डिग्रीज प्लस कोसाइन 100 डिग्रीज प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने प्रूव करने के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखती हूँ। कोसाइन 20 डिग्रीज प्लस कोसाइन 100 डिग्रीज प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिखूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कोसाइन 20 डिग्रीज प्लस कोसाइन 100 डिग्रीज प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट जो कोसाइन वाली टर्म्स है ना, इनको ब्रैकेट में लिख देती हूँ। कोसाइन 20 डिग्रीज प्लस कोसाइन 100 डिग्रीज, ये ब्रैकेट में, और ये प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज एज इट इज़। ठीक है, अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, सी प्लस सी का फॉर्मूला, सी प्लस सी। तो सी प्लस सी होता है 2cc के इक्वल। ठीक है, अब ये हमारे पास सम में लिखा हुआ है, तो इसको जब हम लोग ले जाएंगे प्रोडक्ट में, तो एंगल क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल में दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, और सेकंड के लिए एंगल क्या लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ सी प्लस सी का, कोसाइन पी प्लस कोसाइन क्यू, दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इस ब्रैकेट की वैल्यूज़ को ओपन करती हूँ, लिखती हूँ। तो देखिए सी प्लस सी, यहाँ पे ये क्या है, पी है और ये क्यू है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉस पी 20 है और क्यू कितना 100 है, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, 20 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्या है, प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज, 2 कोसाइन 20 प्लस 100 120 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 20 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज। ये 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ गया, कोसाइन 60 डिग्रीज। कोसाइन 80 डिवाइडेड बाई 2 40, और माइनस का साइन माइनस 40 डिग्रीज प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास थीटा ही मीन्स 40 डिग्रीज के साथ क्या माइनस का साइन है। तो कोसाइन में अगर थीटा के साथ माइनस का साइन हो तो वो हमारे पास प्लस हो जाता है। सिंस कोसाइन थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2। अब cos 60 हमारे पास होता है 1/2, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 1/2, और ये हो जाएगा प्लस कोसाइन 40 डिग्रीज प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, कोसाइन 40 डिग्रीज प्लस कोसाइन 140 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें, तो यहाँ पे c प्लस सी का फॉर्मूला फिर बन रहा है। ठीक है, कोसाइन 40 प्लस कोसाइन 140, तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कोसाइन, ये p है हमारे पास और ये q है। ठीक है, p कितना है 40 प्लस q है 140 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 140, 40 माइनस 140, 40 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 2 40 प्लस 140 इज इक्वल टू 180 कोसाइन 180 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 40 माइनस 140 इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 आ गया, 2 कोसाइन 90 कोसाइन -50। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स कोसाइन 90 हमारे पास होता है 0 के इक्वल, इसकी जगह मैं 0 पुट कर देती हूँ। कोसाइन 50, ठीक है, सिंस कोसाइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। अब 0 के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, क्या हो जाएगा हमारे पास 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस implies left hand side is equal to right hand side, hence proved। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। सेकेंड पार्ट है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोसाइन 2 थीटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे ही सारी स्टेटमेंट लिखती हूँ। साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोसाइन 2 थीटा। अब मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए ये एस एस है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था -2 SS इज इक्वल टू C माइनस सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग SS जो गिवन है -2 नहीं है, तो सबसे पहले मैंने -2 यहाँ पे बनाना है कि क्या मैं क्या करूँगी, -2 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और -2 से डिवाइड भी, ठीक है। साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब डिनोमिनेटर वाले -2 को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, -1/2 और ये मैं इसके इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ -2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया -2 SS, ठीक है। तो -2 SS का फार्मूला क्या है हमारे पास, सिंस -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिस इज इक्वल टू कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स जब हम लोग प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में आते हैं तो एंगल को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बट जब हम लोग सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में आएंगे तो एंगल को 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट को मैं लेके जा रही किसमें, सम या डिफरेंस में, तो इसलिए मैंने एंगल को 2 पे डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 कोसाइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या अल्फ़ा है और ये हमारे पास है बीटा, ठीक है, माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस कोसाइन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब नेक्स्ट माइनस का साइन है तो इन दोनों के टर्म्स साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा। -1/2 माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस साइन 2 पाई बाई 4 माइनस प्लस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 कैंसिल, माइनस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस साइन -2 थीटा। 2 2 4, तो ये हमारे पास आ गया -1/2 कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस साइन 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस साइन थीटा के साथ सिंस कॉस साइन माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस साइन थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर कॉस साइन के एंगल के साथ माइनस साइन तो वो प्लस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो माइनस है ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे कॉस साइन पाई बाई 2 क्या होता है हमारे पास 0, -1/2 ये 0 है, माइनस कॉस साइन 2 थीटा, तो ये आ गया -1/2 माइनस कॉस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस साइन 2 थीटा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये किसके इक्वल है हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले ये मैं खुद क्वेश्चन लिखती हूँ, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय कॉसाइन थीटा प्लस कॉसाइन 3 थीटा प्लस कॉसाइन 5 थीटा प्लस कॉसाइन 7 थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 4 थीटा। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, टेंजेंट 4 थीटा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉसाइन थीटा प्लस कॉसाइन 3 थीटा प्लस कॉसाइन 5 थीटा प्लस कॉसाइन 7 थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में कर लेती हूँ, लास्ट 2 टर्म्स को सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दिया और लास्ट 2 टर्म्स को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास सी प्लस सी का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे सी प्लस सी। ठीक है, और न्यूमिनेटर में क्या है, एस प्लस एस का फॉर्मूला, एस प्लस एस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमारे पास एस प्लस एस होता है 2SC के इक्वल और सी प्लस सी हमारे पास होता है 2CC के इक्वल। ठीक है, तो अब हम लोग किससे जा रहे हैं, सम से जा रहे हैं, किस में, प्रोडक्ट में। तो जब भी हम लोग सम से या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम लोग एंगल को डिवाइड करते हैं 2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों के फॉर्मूले लिखती हूँ, सिंस साइन P प्लस साइन Q दिस इज इक्वल टू 2 साइन P प्लस Q, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, कॉस साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है C प्लस C का, C प्लस C मीन्स कॉस साइन P प्लस कॉसाइन Q, दिस इज इक्वल टू 2 कॉसाइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, कॉसाइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड के दोनों साइड्स को। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब न्यूमिनेटर में हम लोग एस प्लस एस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास है P और ये है मेरे पास Q। ठीक है, तो इसके लिए एस प्लस एस का फॉर्मूला होता है 2SC। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस साइन थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट प्लस का साइन, अब ये भी एस प्लस एस का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास क्या आ गया P और ये हमारे पास आ गया Q। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं एस प्लस एस के अकॉर्डिंग, 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस साइन 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर में हम लोग एस सी प्लस सी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, सी प्लस सी, ये हमारे पास है P और ये हमारे पास है Q। ठीक है, तो C प्लस सी होता है 2CC के इक्वल, 2 कॉस साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस साइन थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। प्लस का साइन, ये हमारे पास क्या है P और ये हमारे पास है Q, तो ये आ गया 2 कॉस साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस साइन 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा को अगर 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन 2 थीटा, अब थीटा माइनस 3 थीटा, ये आ गया माइनस 2 थीटा।
अब -2 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो -1, तो ये आ गया कॉस साइन माइनस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का साइन, 5 थीटा प्लस 7 थीटा 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 थीटा आ जाएगा। 2 साइन 6 थीटा, 5 थीटा माइनस 7 थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 थीटा। अगर -2 थीटा को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा माइनस थीटा, कॉस साइन माइनस थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 2 कॉस साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 4 क्या आ जाएगा 2 थीटा, कॉस साइन थीटा माइनस 3 थीटा -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा, प्लस का साइन 2 कॉस साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2 6 थीटा, कॉस साइन 5 थीटा माइनस 7 थीटा -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास थीटा क्या लिखा हुआ है, कोसाइन के एंगल के साथ थीटा का हमारे पास साइन है माइनस, सिंस कोसाइन माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। अगर कोसाइन के एंगल के साथ हमारे पास माइनस आए तो वो प्लस हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई 2 साइन 2 थीटा कोसाइन थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 2 थीटा कोसाइन थीटा प्लस 2 कोसाइन 6 थीटा कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा कोसाइन थीटा, तो ऊपर से मैं 2 कोसाइन थीटा कॉमन ले लेती हूँ, 2 कोसाइन थीटा। तो ये बाकी क्या रह गया इसमें, साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और दूसरा हमारे पास कोसाइन थीटा, 2 कोसाइन थीटा, तो ये आ गया कोसाइन 2 थीटा प्लस कोसाइन 6 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कोसाइन से कोसाइन कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स क्या रह गई, साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन 2 थीटा प्लस कोसाइन 6 थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो ये फिर s प्लस एस और नीचे c प्लस सी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग c प्लस सी और s प्लस एस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। s प्लस एस हमारे पास होता है 2sc और c प्लस सी हमारे पास होता है 2cc, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 2 थीटा, ये हमारे पास क्या p और ये q है, 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये p है और ये q है, 2 कोसाइन 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स क्या सेम है, तो इन दोनों को कट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया 2 थीटा प्लस 6 थीटा 8 थीटा साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसाइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा और कोसाइन 4 थीटा, तो साइन बाई कोसाइन होता है टेंजेंट, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट 4 थीटा। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, टेंजेंट 4 थीटा के, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved।
इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।